अब मैं क्या करूँ, सुबह से इधर उधर मेहनत करी और अब थक हार के बैठ गई, क्योंकि अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है कि मैं फिर से एक नई जगह तलाश करके जाला बुनूं। हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स। इंसान जब ज़िंदगी के अंदर किसी भी काम को करने की शुरुआत करता है तो लोग बिना मांगे सलाह देने पहुंच जाते हैं, जबकि उस चीज़ के बारे में उन्हें कोई नॉलेज हो या ना हो। फिर भी अगर हम बात करें उनकी, तो वो बिना मांगे राय देने के लिए, नॉलेज देने के लिए, बातें बताने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए पहुँच ही जाते हैं। पर फ्रेंड्स, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें उनकी बात माननी है या नहीं। हमें पता होना चाहिए क्या उनकी राय हमारे लाइफ के लिए महत्वपूर्ण है, क्या उनकी राय हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है, क्या उनकी राय हमारे लिए सही साबित हो सकती है। अगर हमें लगता है कि उनकी राय हमारे लिए काम की नहीं है तो हमें उनसे राय लेने की ज़रूरत नहीं है, या उनकी बात हमें सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। कई बार यही गलती हो जाती है कि लोग राय दे के चले जाते हैं और व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार, एक यूनिक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर फ्रेंड्स पहली बार आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एक बार एक घर के अंदर एक मकड़ी जाला बनाने के लिए एक सही स्थान की तलाश कर रही थी। वो मकड़ी चाहती थी कि मैं एक ऐसी जगह पे जाला बनाऊं जहां पर कीड़े मकोड़े वहाँ पर आए और फंस जाए, और आराम से मैं उन कीड़े मकोड़ों को खाकर अपना जीवन व्यतीत करूँ। इसी सोच के साथ वो मकड़ी उपयुक्त स्थान की तलाश कर रही थी। काफ़ी घूमने के बाद एक कमरे के अंदर एक कोने में उसको जगह मिल गई जहाँ पर उसने जाला बनाना शुरू किया। जैसे ही जगह मिल चुकी थी, उसने जाला बनाना शुरू किया, उसने जाला बुनना शुरू किया। जाला वो बुन ही रही थी, थोड़ा जाला उसका बुन चुका था। तब तक एक बिल्ली वहाँ से गुजर रही थी और उस बिल्ली ने उस मकड़ी को देखा और मकड़ी को देख के हंसने लगी। जब उस बिल्ली को उस मकड़ी ने हंसने का कारण पूछा तो उस बिल्ली ने उस मकड़ी को बोला कि तू क्या कर रही है। तो उसने बोला, मैं अपना जाला बुन रही हूँ ताकि यहाँ पर कीड़े मकोड़े फंसे और उससे मुझे भोजन मिले और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ। तो उस बिल्ली ने हंसते हुए बोला, जिस जगह पे तू जाला बुन रही है वो तो एक साफ़ सुथरी जगह है, वहाँ पर कीड़े मकोड़े कैसे आएंगे, वहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा आके फंसने वाला नहीं है, और तू गलत जगह पर जाला बुन रही है। उस मकड़ी ने उस बिल्ली की बात को सुना और उसके दिमाग में ये विचार आया कि शायद बिल्ली बात सही कह रही है, यहाँ पर साफ सुथरी जगह है और यहाँ पर कीड़े मकोड़े कैसे आएंगे, यहाँ पर कीड़े मकोड़े क्यों आएंगे फंसने के लिए। और इसके बाद उस मकड़ी ने उस जाले को जितना भी बुना था वहीं पे छोड़ के, और उसके बाद उसने अगली जगह ढूंढनी शुरू करी। काफ़ी तलाश करने के बाद उसको एक जगह और मिली। अब एक जगह और मिली, उसने बरामदे के पास एक खिड़की के अंदर उसने जाला बुनना शुरू किया। वो जगह उसको सही लगी और उसने जाला बुनना शुरू किया। उसका जाला लगभग आधा बुन चुका था और लगातार वो जाला बुनती जा रही थी। तभी अचानक एक चिड़िया वहाँ पर आ गई। उसने पूछा कि मकड़ी क्या कर रही है तू। तो मकड़ी ने बोला, मैं यहाँ पर एक जाला बुन रही हूँ ताकि इसमें कीड़े मकोड़े फंसे और मैं अपना भोजन कर सकूँ और अपनी लाइफ को जी सकूँ। तो जैसे ही उसने चिड़िया को ये बोला तो चिड़िया हंसने लगी। तो उस मकड़ी ने उस चिड़िया को हंसने का कारण पूछा तो चिड़िया ने उस मकड़ी को बोला कि मैं इसलिए हंस रही हूँ कि तू बेवकूफ़ी कर रही है, तू एक ऐसी जगह पे जाला बुन रही है, अगर एक हवा का झोंका आएगा तो तेरा जाला तो साफ हो जाएगा, तो तू गलत जगह पे मेहनत कर रही है। जैसे ही मकड़ी ने उस चिड़िया की बात सुनी तो उसको लगा शायद चिड़िया सही बात बोल रही है कि हवा का झोंका आएगा और मेरा जो जाला है वो उड़ जाएगा। अब तक लगभग आधा जाला बुन चुका था, पर उस मकड़ी ने उस जालों को वहीं पर काम बंद करके और उसके बाद एक और अच्छी जगह ढूंढने के लिए लग गई। और ढूंढते ढूंढते उस मकड़ी ने एक टूटी हुई अलमारी को चूज़ किया और डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर जाला बुनूंगी। इसके बाद उसने वहाँ पर भी जाला बुनना शुरू किया। लगभग उसका जाला कंप्लीट होने वाला था और उसी से पहले एक कॉकरोच वहाँ से घूमता हुआ आ गया। जैसे ही कॉकरोच आया और कॉकरोच हंसने लगा कि मकड़ी क्या कर रही है, और हंसने लगा ज़ोर ज़ोर से। जैसे ही वो हंसने लगा तो उस मकड़ी ने उस कॉकरोच को हंसने का कारण पूछा। तो उस कॉकरोच ने उसको बोला कि तू क्या कर रही है। तो उसने बोला कि मैं अपना जाला बुन रही हूँ। बोले क्यों। तो बोले इससे मैं जाला बुन रही हूँ क्योंकि यहाँ पर कीड़े मकोड़े आके फंसेंगे और वो मेरा भोजन हो जाएगा और मैं अपनी लाइफ को आराम से जीऊँगी। वो कॉकरोच बोलने लगा, तेरे को पता है तूने जिस जगह को चूज़ किया है वो सही जगह नहीं है। इस जगह पे तू जाला बुन रही है तो ये एक टूटी फूटी अलमारी है। ये टूटी फूटी अलमारी कुछ दिनों के बाद में कबाड़ में उसको बेच दिया जाएगा, तो तेरा जाला वैसे ही व्यर्थ हो जाएगा, तेरी मेहनत वैसे ही फालतू चली जाएगी। और जैसे ही ये बात मकड़ी ने सुनी, उसको लगा शायद हो सकता है शायद कॉकरोच सही बोल रहा है, और उसने जाला बुनना बंद कर दिया।
और इस प्रकार से शाम हो चुकी थी। अब तक मकड़ी बुरी तरह से थक चुकी थी। वो 3 जगह मेहनत कर चुकी थी पर अभी भी जाला बुन के तैयार नहीं हुआ था। मकड़ी थक हार चुकी थी। बिल्ली की बात सुन के एक जगह उसने जाला बुनना बंद कर दिया था, दूसरी जगह उसने चिड़िया की बात सुन करके जाला बुनना बंद कर दिया था, तीसरी बार उसने कॉकरोच की बात सुन के अपना जाला बुनना बंद कर दिया था। पूरे दिन भर की मेहनत के बाद भी वो अपना काम पूरा नहीं कर पाई थी, क्योंकि 3 लोगों ने, बिल्ली ने, चिड़िया ने और कॉकरोच की बातें सुन के उसने काम करना बंद कर दिया था। अब वो थक हार के एक जगह पे बैठी थी, वहां पर एक चींटी भी थी। उसने उस मकड़ी से बोला कि मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ कि तुम एक बार वहां पर उस कोने में जाला बुनने की कोशिश कर रही थी, उसके बाद तूने वहां पर काम बंद कर दिया और उसके बाद तू खिड़की के पास आके फिर जाला बुनने लगी। उसके बाद थोड़ी देर वहां पर आधा जाला बुना और उसके बाद थोड़ी देर के बाद तू फिर अलमारी के पास जाला बुनने लगी और उसके बाद आके अब बैठी है। क्या तेरा जाला कंप्लीट हो गया? तो उसने बोला नहीं, मेरा जाला बुन के कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि पहली बार जब मैं उस कोने में जाला बुनने गई थी तो बिल्ली ने मुझे बोला कि यहाँ साफ सुथरी जगह है, यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े आने वाला नहीं है और ये तू व्यर्थ यहाँ में मेहनत कर रही है। तो इसलिए फिर मैंने जाला बनाने का काम बंद कर दिया और मैंने दूसरा स्थान ढूंढना शुरू किया। दूसरे स्थान मुझे खिड़की मिली और वहां पर मैंने जाला बुनना शुरू किया। एक चिड़िया आई और चिड़िया ने मुझे बोला कि हवा का झोंका आएगा, तेरा जाला तो वैसे ही उड़ जाने वाला है, तो तेरी जो मेहनत है वो व्यर्थ जाने वाली है। तो फिर मैंने उसकी बात सुनी, फिर मैंने जाला बुनना बंद कर दिया। अब मैं अलमारी के पास जाला बुनने लगी। जैसे ही जाला बुन के तैयार होने वाला था तब तक एक कॉकरोच वहां पर आ गया और उसने मुझे बोला कि ये अलमारी तो पुरानी हो चुकी है, ये कुछ दिन में कबाड़ में बिकने वाली है और ये बिक जाएगी, तेरी मेहनत जो है वो यहाँ पर बेकार हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? सुबह से इधर उधर मेहनत करी और अब थक हार के बैठ गई, क्योंकि अब मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है कि मैं फिर से एक नई जगह तलाश करके जाला बुनूं। तो चींटी ने उसको समझाया कि देख, तू काम शुरू करती है और किसी की भी बात सुन के तो उस काम को बंद कर देती है। ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे जो हमें सलाह देने की और समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबकी बात ऐसे ही सुनते रहेंगे तो कभी भी हम अपना काम पूरा नहीं कर पाएंगे, कभी भी हम अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। लोग नॉलेज के साथ भी सलाह देते हैं, लोग बिना नॉलेज से भी सलाह देते हैं। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख हम लोग ले सकते हैं अपने जीवन के लिए कि कई सारे लोग आपको मिलेंगे लाइफ के अंदर। जब आप किसी भी काम को शुरू करने के लिए प्रयास करेंगे तो कई सारे लोग सलाह देने आ जाएंगे, उस बिल्ली की तरह, उस चिड़िया की तरह या फिर उस कॉकरोच की तरह। पर फ्रेंड्स, दुनिया के अंदर लोग अच्छे भी हैं, लोग बुरे भी हैं। यहाँ पर आपने इस स्टोरी के अंदर सुना कि सारे लोगों ने सलाह दी। बिल्ली उसके ऊपर हंसी और उसने बिना नॉलेज और अपने मन के हिसाब से सलाह दी। चिड़िया उसके ऊपर हंसी और उसने अपने हिसाब से सलाह दी। कॉकरोच उसके ऊपर हंसा, उसने अपने हिसाब से सलाह दी। पर एक सच्ची सलाह जो है वो चींटी ने उसको दी। उसको एक सच्ची सीख उस चींटी से मिली। उस चींटी ने उसको बोला कि सबकी बातें हमें नहीं सुननी। अगर हम सबकी बातें सुनते रहेंगे तो किसी भी काम को हम उस अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे जहां पहुंचाने की सोच के साथ या जिस चीज को हासिल करने की सोच के साथ हमने उस काम को शुरू किया है। इस स्टोरी को अगर लाइफ के साथ कनेक्ट किया जाए तो ऐसी ही सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर भी होती है। हमारी लाइफ के अंदर भी कई सारे लोग बिल्ली की तरह रोल प्ले करने आ जाते हैं, कई सारे लोग बिल्ली की तरह सलाह देने आ जाते हैं। कई बार हो सकता है चिड़िया की तरह भी आपको सलाह देने आ जाए। हो सकता है कई बार आपकी लाइफ के अंदर कॉकरोच की तरह सब भी सलाह देने आ सकते हैं। और कई बार हम लोगों की बातें सुनते हैं तो हमारी मेहनत जरूर लगती है पर वो काम पूरा नहीं हो पाता, वो काम सफल नहीं हो पाता। तो हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा कि हमें किसकी बातों पे चलना है, किसकी सलाह लेनी है और किसकी सलाह नहीं लेनी है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम ऐसे ही गलत लोगों की सलाह लेते रहेंगे तो हम कभी भी अपने उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। सो फ्रेंड्स, सुने भले सबकी पर करें अपने मन की, अपने दिल की। अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुन के अगर किसी काम को करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको सफलता हासिल होगी, आप उसके अंदर तरक्की करेंगे। फ्रेंड्स, अरे गहरे की बात सुन के हमें कभी भी अपने फैसले नहीं बदलने हैं। अकॉर्डिंग टू माई थिंकिंग, इस स्टोरी के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि कभी भी किसी की भी बात सुन के हमें अपने फैसले नहीं बदलने चाहिए। कभी भी किसी भी व्यक्ति की बात सुन के हमें अपने रास्ते नहीं बदलने चाहिए और कभी भी किसी भी व्यक्ति की सलाह लेके हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस स्टोरी के माध्यम से ये बहुत ही बड़ी सीख हमें मिल सकती है, हम अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपना वैल्यूएबल कमेंट करिए कि इस स्टोरी के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी। और फ्रेंड्स, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसे ही एनर्जेटिक और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट करें।